हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है क्लास 10th का मैथ, जिसमें आज जानेंगे हम एक्सरसाइज 3.1 को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, एज पर आधारित है। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो उसको आप बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, तो पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि कोई आफ्ताब नाम का व्यक्ति है जो बोल रहा है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व यानी पहले 7 गुना आयु का था और 3 वर्ष बाद क्या हो जाऊंगा, तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन तैयार करना है इस क्वेश्चन से और उसको ग्राफीय विधि से सॉल्व कर देना है। तो चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप लिखेंगे हल लिखेंगे और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जिसका पूछा गया है ना उसी को हम क्या कर देते हैं, मान लेते हैं वर्तमान उम्र उसका। मान लेंगे, माना कि आफ्ताब दिया एक, तो मानेंगे माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र, माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र कुछ भी नहीं दिया है तो मान लेते हैं x वर्ष है। ठीक है, कितना वर्ष, x वर्ष मान लेते हैं। मान लिया कि आफ्ताब का उम्र मान लिया कि x वर्ष है तथा उसकी पुत्री का उम्र कितना मान लेंगे, तथा पुत्री का मान लेंगे हम, पुत्री का वर्तमान उम्र मान लेंगे y वर्ष मान लेंगे। हमने आफ्ताब का उम्र x वर्ष मान लिया और पुत्री का उम्र y वर्ष मान लिया। अब बोला जा रहा है कि आफ्ताब बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व, अपने पुत्री से बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। तो लिखेंगे दोनों का अब 7 वर्ष पूर्व का एज, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र, आफ्ताब का उम्र 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र कितना होगा। तो अगर आपसे बोला जाए कि आपका एज हम बोल दिए कि मान लीजिए कि 15 वर्ष है और बोलेंगे कि 2 वर्ष पूर्व अपना एज बताइए कितना था, तो आप क्या करेंगे, 15 में से 2 को माइनस कर देंगे, यानी कि बोलेंगे कि 13 वर्ष है। तो इसमें क्या हुआ, जितना वर्ष पूर्व पूछा गया है उसको क्या किया गया है, वर्तमान उम्र में माइनस कर दिया गया। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आफ्ताब का उम्र x वर्ष माने हैं तो इसका बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र कितना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना वर्ष पूर्व पूछ रहा है उतना वर्ष पूर्व क्या करना है, उतना वर्ष क्या करना है, वर्तमान उम्र में से माइनस कर देना है। तो वर्तमान उम्र x है और इसमें से 7 माइनस कर देंगे। 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो 7 माइनस कर देंगे। इसी प्रकार से 7 वर्ष पूर्व पुत्री का कितना आयु होगा, 7 वर्ष पूर्व पुत्री का उम्र कितना होगा, तो वर्तमान उम्र y वर्ष है और 7 वर्ष पूछा गया है तो माइनस कर देंगे 7 वर्ष पूर्व। तो इतना वर्ष हो जाएगा उन दोनों का एज 7 वर्ष पूर्व का। तो इसमें बोला गया है, अब प्रश्न से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न से इसको सॉल्व करेंगे। बोला गया कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र उसकी पुत्री के उम्र से 7 गुना आयु था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले आफ्ताब का 7 वर्ष पूर्व का उम्र, यहाँ पे उसकी पुत्री का 7 वर्ष पूर्व का उम्र। और बोला गया है इसमें कि आफ्ताब बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। तो यानी कि ये वाला 7 वर्ष पूर्व का एज है और दोनों का 7 वर्ष पूर्व का ये दोनों एज है। तो ये वाला आफ्ताब क्या है, इससे 7 गुना आयु का है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 28, यहाँ पे लिख दिया 4। ठीक है, तो अगर हम पूछेंगे कि 4 28 का कितना गुना कम है, तो आप बोलेंगे कि 7 गुना कम है। और अगर इन दोनों को हम बराबर करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इधर गुना करना पड़ेगा या उधर, और कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 7 गुना कम है तो 7 से इधर गुना करेंगे हम। ठीक है, जितना गुना कम होता है कोई संख्या उतना गुना से अगर उसमें हम गुना कर दें तो क्या होगा, उस संख्या के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 7 वर्ष पूर्व क्या है, आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 गुना आयु का है। तो इसका पुत्री का उम्र ये है, इसमें अगर 7 से गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों एज। अब इसको बराबर हम क्योंकि इससे क्या करना है, हमको समीकरण तैयार करना है। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस
7 इज इक्वल टू 7y से होगा तो 7y होगा और माइनस होगा 7 में 7 से तो 7 7 49। यहाँ पे देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x होगा, y वाले को इधर लाएंगे तो माइनस का 7y हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस का 49 है इधर, यहाँ से जाएगा माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7y का x माइनस 7y रहेगा, इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 49 और प्लस का 7 माइनस का 42 होगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारा मिल गया। अब इक्वेशन 2 लाना है ग्राफ। अब क्वेश्चन को चलिए आगे पढ़ते हैं। बोला गया है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। यानी आफ्ताब बोलता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितना गुना आयु का रह जाऊंगा, तो 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो सबसे पहले इन दोनों का 3 वर्ष बाद का एज निकालते हैं। तो आफ्ताब का 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र कितना होगा 3 वर्ष बाद। अगर आप पूछा जाए कि आपका एज मान लीजिए 12 वर्ष है, ठीक है, और 5 वर्ष बाद आपका एज कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 15 वर्ष होगा। कैसे आप बोल दिए कि 15 वर्ष होगा, तो वर्तमान उम्र में आपने क्या किया, 5 को ऐड कर दिया, यानी जितना वर्ष बाद पूछा गया उसको आपने वर्तमान उम्र में जोड़ दिया, तो आपका 5 वर्ष बाद का वर्तमान उम्र निकल गया। इसी प्रकार से आफ्ताब का वर्तमान उम्र कितना है, तो x वर्ष हमने माना है, ठीक है। यहाँ पे x वर्ष माना है हमने आफ्ताब का वर्तमान उम्र। अगर पूछा जाए आपसे कि इसका 3 वर्ष बाद का वर्तमान उम्र, इसका 3 वर्ष बाद का एज कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे कितना 3, तो ये 3 वर्ष बाद का इसका एज निकल गया आफ्ताब का। इसी प्रकार से 3 वर्ष बाद पुत्री का एज कितना होगा, 3 वर्ष बाद पुत्री का एज कितना होगा, तो वर्तमान उम्र में जब हम 3 जोड़ देंगे तो 3 वर्ष बाद का एज निकल जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी पूर्णतः प्रश्न से, फिर प्रश्न से हम काम करेंगे, पूर्णतः प्रश्न से। अब बोला गया है कि 3 वर्ष बाद इन दोनों का उम्र हमने यहाँ पे निकाल लिया, y + 3। यहाँ पे देखिए अब बोला है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब बोलता है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद का तो उम्र निकाल दिया हमने इन दोनों का। अब 3 वर्ष बाद जब निकल गया है तो आफ्ताब क्या है, अपनी पुत्री से 3 गुना आयु का है। इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ गुना करेंगे, तो इधर 3 से गुना करेंगे। क्यों 3 से गुना करेंगे, क्योंकि 3 गुना कम है पुत्री पुत्री अपने पिता के आयु से, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस का 3 होगा, इज इक्वल टू 3 में y से होगा तो 3y होगा, यहाँ पे गुना होकर आएगा, प्लस लिखेंगे 3 3 के 9। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x बचेगा और इसको इधर लाएंगे y वाले को तो माइनस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से 9 है और प्लस में है 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन 2 हमको मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब इसी इक्वेशन से क्या करना है, हमको ग्राफीय विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले हम मानेंगे इसमें कि इसको मान लेंगे फर्स्ट वाले को, ये समीकरण 1 है और इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। और सॉल्व करने का तरीका इस देखिए क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे ग्राफीय विधि सॉल्व करने का तरीका, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 में क्या दिया है, x माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 42 दिया है, ठीक है। इसको यहाँ से अब क्या करना है, किसी एक का मान निकाल लेना है, x का मान या y का मान, इन दोनों में से किसी एक का मान निकाल लेते हैं। तो हम चलिए यहाँ से x का मान निकाल देते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 42, यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का 7y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना देना है, यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं ऐसे, और यहाँ पे x लिख देते हैं, यहाँ पे y। अब हम इसमें y का मान रखेंगे तो x का मान मिलेगा। तो चलिए यहाँ y का मान रख देते हैं यहाँ पे रख देते हैं 6 रख देते हैं पहले, तो 6 सते 42 होगा, 42 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। दूसरा बार हम यहाँ पे रख देते हैं 7 रख देते हैं, तो 7 में 7 यहाँ पे y का मान 7 रखेंगे, गुणा करेंगे तो 7 से तो 49 होगा, 49 में से जब हम 42 को घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का कितना आएगा, तो 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ और भी मान रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर रख देते हैं 5,
यहाँ पे जैसे कि कितना रख देते हैं, 5 रख देते हैं तो 7 5 35 होगा। जब 42 में से 35 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। ठीक है, तो हमें माइनस में नहीं लाना है, माइनस में लाएंगे तो हमारा ग्राफ क्या बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी बाएं साइड भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे प्लस में सब मान लाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए अब दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरा में दिया है, अब लिखेंगे आगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में दिया है x - 3y = 6 दिया है। यहाँ से अगर हम x का मान निकालते हैं तो x = 6 प्लस का 3y होगा, और यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, और इसमें x और y का मान निकालेंगे। इसमें x लिखेंगे, यहाँ पे y। अगर x का मान हम y का मान अगर 1 रखते हैं, y का मान 1 रखते हैं तो x का मान कितना होगा, 6 प्लस 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 3 में 6 जुटेगा तो 9 आएगा। अगर हम यहाँ y का मान 0 रख देते हैं, y का मान 0 रखेंगे तो 3 में जब 0 से गुणा होगा तो 3 आएगा, 6 में जब 0 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, इतना दूर हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अब हमें ग्राफ खींचना है इससे, तो चलिए ग्राफ खींचकर आपको दिखाते हैं। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले एक ऐसे खड़ा लाइन बनाएंगे जिसे हम y अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और एक बनाएंगे हम ऐसे सोया हुआ लाइन जिसे हम x अक्ष बोलते हैं, जिसको हम x अक्ष बोलते हैं। अब इसको क्या करना है हमको, यहाँ पे अब इसका पॉइंट लिख देते हैं, बराबर बराबर डिस्टेंस होना चाहिए इन सभी का। कहाँ तक x का मान मैक्सिमम गया है तो 9 तक गया है, तो 9 तक हमें क्या करना पड़ेगा, इधर बिंदु डालना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 8 और थोड़ा सा आगे इसको कर देते हैं 9। ये हमारा x अक्ष है, और यहाँ पर y में कितना गया है तो ज़्यादा नहीं लेंगे, 7 तक लेंगे इसमें y में। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख देते हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे और भी लिख सकते हैं 8, यहाँ पे 9। ये y अक्ष है। इसमें अब क्या करना है, हमें मान को पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है x = 0 दिया है और y = 6 दिया है। x = 0 यानी x अक्ष में कहाँ तक जाना है तो 0, यानी x अक्ष पर 0 का मान कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है, और y बराबर कितना जाना है तो 6 जाना है, तो 6 इसमें कितना देखेंगे यहाँ पर है, यानी कि x = 0 यहाँ पे, y = 6 यहाँ पे, तो ये वाला बिंदु होगा इसका निर्देशांक कितना होगा तो 0,6 इसका निर्देशांक होगा। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है x का मान 7 और y का मान 7, तो दोनों में 7-7 कदम चलना है। तो एक 7 यहाँ पर है, इसमें 7 यहाँ पर है। इसको जब ऐसे ऊपर करेंगे, इसको ऐसे ऊपर करेंगे और इसको जब ऐसे ले आकर मिलाएंगे तो यहाँ पे कट करेगा ये, यहाँ पे इस बिंदु का नाम क्या होगा 7,7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों रेखा को मिला देना है। इन दोनों को क्या करना है, अब हमें मिला देना है, बिल्कुल ही सीधा मिलाना है, इसको कहीं भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे करके इन दोनों को मिला देते हैं हम। अब अगले को देखते हैं। इसमें अगला में क्या दिया है, x का मान 9 दिया है और y का मान 1 दिया है। x का मान 9 देखेंगे, x का मान 9 यहाँ पे है, y का मान कितना तो 1, यहाँ पे x का मान 9 यहाँ पे है, y का मान 1 यहाँ पे है। इसको जब ऐसे ले जाएंगे तो ये यहाँ पर कट करेगा। ठीक है, यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक होगा, इसका नाम क्या होगा, इस निर्देशांक इसका, तो सबसे पहले x का मान रखा जाता है और उसके बाद y का मान, तो 9,1 इसका निर्देशांक हुआ। अब यहाँ पे दिया है फिर x का मान 6 दिया है और y का मान 0, तो x का मान 6 यहाँ पे है, y का मान 0 कहाँ पर होगा यहाँ पर, यानी कि x अक्ष पर क्या होगा y का मान 0 होगा, यानी इस बिंदु पर इसका निर्देशांक होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हम रख देते हैं 5,0 है जहाँ, चल ठीक है बता दे तो।
दूसरा में दिया x का मान 6 और y का मान 0। तो x अक्ष में कितना 6 पर जाना है, 6 यहाँ पे है और y का मान 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पे, यानी कि यहाँ से ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पे आएगा, यानी कि ये वाला बिंदु क्या हुआ, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 6,0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है, ऐसे इन दोनों को ऐसे करके मिला देंगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। इन दोनों को ऐसे करके आपको बिल्कुल ही सीधा स्केल बिछा कर करना है, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये रेखा कहीं जाकर, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों जाकर कहीं पर कट करेगा, बहुत दूर जाएगा तो कट करेगा। तो यहाँ से x का मान और y का मान निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व कर लिया।